कश्मीर हमारा है। एक अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि मैंने जन्म और कश्मीर में परमिट प्रणाली को चुनौती देते हुए प्रवेश कर लिया है। ये शब्द आज भी मेरे कानों में गूंज रहे हैं। वे पहले व्यक्ति थे जो भारत की एकता तथा एकीकरण के लिए शहीद हुए। कौन शहीद हुआ? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। शुरुआत से जन्म जब से हुआ है मृत्यु तक इनका जीवन जो है 1901 7 जुलाई भवानीपुर कोलकाता में जन्म हुआ था। 1917 में प्रेसिडेंसी कॉलेज से IA इंटर की समकक्ष परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण थी। BA उत्तीर्ण प्रथम श्रेणी में प्रथम स्थान 1921 में। 1922 में सुप्रसिद्ध कवि बिहारी लाल चक्रवर्ती की पौत्री सुधा देवी से विवाह हुआ। MA या बंगला साहित्य में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण 1924 में पिता सर आशुतोष मुखर्जी का निधन। कानून की परीक्षा बालेकर आपला प्रथम श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त कर उत्तीर्ण। कलकत्ता उच्च न्यायालय में वकील के रूप में पंजीकृत। कोलकाता विश्वविद्यालय सिंडिकेट के सदस्य नियुक्त। 1926 लॉ की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए। 1927 में बैरिस्टर। 1929 में कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में विधान परिषद के सदस्य निर्वाचित हुए। 1930 में कांग्रेस द्वारा विधानमंडलों के बहिष्कार के आह्वान पर कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में त्यागपत्र दे दिया और स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में पुनः विधानसभा के सदस्य चुने गए। 1933 में पत्नी का देहांत। 1934 से 38 तक कोलकाता विश्वविद्यालय के उप कुलपति। 1938 कोलकाता विश्वविद्यालय द्वारा मानद डी लिट की उपाधि, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा मानद डॉक्टर ऑफ लॉ की उपाधि से विभूषित हुए। लीग ऑफ नेशन की बौद्धिक सहयोग समिति में भारत के प्रतिनिधि के रूप में नामांकित हुए। 1939 कोलकाता में सागरवती की अध्यक्षता में संपन्न हिंदू महासभा के 21वें अधिवेशन में सहभागी हुए। 40 में हिंदू महासभा के कार्यकारी अध्यक्ष बने। बंगाल में फजलुल हक के नेतृत्व में प्रगतिशील गठबंधन सरकार में वित्त मंत्री बने। भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में राज्यपाल की दमन नीति के विरोध में मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया। 1943 में बंगाल के अकाल के दौरान सराहनीय राहत कार्य की। 44 में नेशनल नामक अंग्रेजी दैनिक की स्थापना। 1945 में नवंबर में आजाद हिंद फौज दिवस के समय सरकार से छात्रों के संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये इनका कार्यकाल 44 साल का है। आजाद हिंद की फौज में आने तक का कार्यकाल जन्म से केवल 44 साल मात्र ने किया। अपनी मातृभूमि के लिए एक सच्ची योद्धा के रूप में डॉक्टर मुखर्जी कश्मीर के एकीकरण के लिए युद्ध के सामने वाले मोर्चे पर बढ़ जाने और जो कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और उसे होना चाहिए, उसे तत्कालीन भारत के अविभाज्य का अभिन्न हिस्से के रूप में घोषित किया गया। एक राष्ट्र एक जन अखंड भारत की संकल्प सिद्धि। एक राष्ट्र के इतिहास में बिरले ही ऐसे क्षण आते हैं तब एक अद्भुत निर्णय से उसका प्रारंभ निर्मित हो जाता है। ऐसे निर्णय से इतिहास की धारा मुड़ जाती है। राष्ट्र की यात्रा एक नई ऊर्जा आत्मविश्वास से अनुप्राणित हो उठती है। सफलताओं और उपलब्धियों की गाथा का प्रभाव समस्त राष्ट्र जीवन पर पड़ता है। पूरा राष्ट्र इसके प्रभाव से पुष्पित और पल्लवित हो उठता है। धारा 370 75 ए की 35 ए की समाप्ति, जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन भारत के इतिहास में वैसा ही एक अद्भुत निर्णय, एक ऐसा निर्णय जिसके लिए पूरा राष्ट्र 7 दशकों से प्रतिलक्षित था। ऐसे ऐतिहासिक निर्णय के लिए अत्याधुनिक दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति एवं एक ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता थी जो आत्मविश्वास से परिपूर्ण और दृढ़ निश्चयी हो। जैसे ही निर्णय लिया गया और जिस क्षण संसद के दोनों सदनों में इस पर विचार करके पारित किया, पूरी देश ने एकजुट कर इसका उत्सव मनाया। इतिहास के पृष्ठों में वो क्षण स्वर्ण अक्षरों में अंकित हो चुके हैं। भारत के संविधान में धारा 370 को
एक अस्थायी प्रावधान के रूप में रखा गया था, अभी देखो हम आ रहे हैं, परंतु इसे एक ऐसे अनावश्यक छूट के रूप में देखा जाता आधा था आधा घंटा में आ रहे हैं। जिससे जम्मू कश्मीर की न केवल प्रगति बाधित रही, अपितु इस राज्य का देश में पूर्ण विलय में रुकावट आ गई है। आतंकवादी गतिविधियों के बढ़ने ने आग में घी का काम किया। 7 दशकों से अधिक समय तक इसके बने रहने से समस्या और अधिक विकट हुई। 42,000 लोगों को आतंकवादी हिंसा में जान गंवानी पड़ी। जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त लद्दाख की सांस्कृतिक विविधता को भी कम किया जाता रहा। अगर हम एक बार कश्मीरी पंडितों के साथ हुए पूर्वाग्रह को भुला भी दें तो भी उदारवाद के समर्थक नेहरू के परिजन इन अमानवीय प्रावधानों पर सवाल उठाने में तत्पर रहे। आज सांप्रदायिक चश्मे से अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त करने के निर्णय को देखना एक बड़ी गलती होगी। ये निर्णय जम्मू कश्मीर और लद्दाख में महिलाओं, दलितों, शरणार्थियों और दूसरे अल्पसंख्यकों की पवित्रता की रक्षा करता है। वास्तव में यह फैसला ये सुनिश्चित करता है कि राज्य में अब राजनीतिक संवैधानिक नैतिकता लागू है। अनुच्छेद 370 और 35A का हटाया जाना हमारे प्रेरणा स्फूर्त पुरुषों को सच्ची श्रद्धांजलि है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसके लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। जम्मू कश्मीर के तत्कालीन मुख्यमंत्री शेख मोहम्मद अब्दुल्ला और भारत के प्रधानमंत्री नेहरू की साजिश के कारण श्यामा प्रसाद जी ने अब्दुल्ला के कारागार में 23 जून 1953 को एक शहीद की मृत्यु को अंगीकार किया। शेख अब्दुल्ला उस समय जम्मू कश्मीर राज्य का अप्रतिवादित प्रधानमंत्री था। जनसंघ के तत्काल अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 6 मई 1953 को दिल्ली से कश्मीर मार्च की घोषणा और कश्मीर की ओर निकल पड़े। उनका स्थान पर हजारों लोगों ने स्वागत किया। बिना परमिट कश्मीर जा रहे डॉक्टर मुखर्जी को नेहरू सरकार ने जालंधर में नजर बंद कर लिया, लेकिन ये लौ आवरण को भेजकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जम्मू के लिए चल पड़े। एक प्रधान, 2 निशान, 2 विधान नहीं चले के गगनभेदी नारों के बीच हजारों लोगों ने डॉक्टर मुखर्जी के साथ कश्मीर में प्रवेश किया, जहां पर शेख अब्दुल्ला सरकार ने उनको गिरफ्तार करके श्रीनगर जेल में बंद कर दिया। भारत और कश्मीर सरकार के इस षड्यंत्र एवं डॉक्टर की गिरफ्तारी से पूरे देश में रोष फैल गया। आम जनता का दबाव नेहरू और शेख को भारी पड़ने लगा। डॉक्टर मुखर्जी की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय 23 जून को ही आने वाला था कि 23 जून की रात में ही जेल में मुखर्जी का निधन हो गया। ये एक अकल्पनीय घटना थी। जनसंघ ने पूरे देश में जांच की मांग को लेकर जबरदस्त आंदोलन किया। 2019 में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने इस विधान को समाप्त करके एक कलंक को मिटा दिया। एक फोटो दूर से खींच लो बस।